करेंगे। तो इन दिस वीडियो में आपको राखी से ही रिलेटेड ये मेरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं राखी के से रिलेटेड कुछ दिखाऊंगी आपको कि आप कैसे सजेस्ट करूँगी कि आप राखी पे ऐसे रेडी हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड इस वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी देयर। मेकअप स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है अपने फेस को क्लीन करना। तो मैंने यहाँ पे फेस ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, अपने बालों को भी मैंने सिक्योर कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र में मैं जैसे देख सकते हो निविया का मिंट वाला ये मॉइस्चराइज़र, निविया का क्रीम काफ़ी ज़्यादा मेकअप जब करोगे आप यूज़ करोगे, अगर ये यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए तरीके से इसे अप्लाई कर लिया, अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं खादी का सीरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसे नाइट में भी यूज़ करती हूँ, आपके स्किन पे काफ़ी ग्लो करता है और मेकअप के टाइम पे आप यूज़ करोगे जो आपके फाउंडेशन है बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएंगे और आपका स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये इंस्टेंट का प्राइमर है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और इसमें मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है आपके स्किन को जो मतलब बहुत ज़्यादा कट वगैरह रहेंगे प्राइमर लगाने से बस स्मूथ हो जाते हैं, दिखते नहीं है, अच्छा फिनिशिंग मिलता है आपके मेकअप में अगर ये आप प्राइमर यूज़ करते हैं। तो प्राइमर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी मेकअप करें तो प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टार का कंसीलर। ये फुल कवरेज आपको देगा और काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने पता नहीं ये नाम सुना है कि नहीं सुना, आपने यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया, बट आप इसे ट्राई ज़रूर करना। ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसकी जगह पे फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, कंसीलर से अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली ऐसे फेस्टिवल या राखी वगैरह पे मेकअप करें तो बहुत इजीली तरीके से ये आप लगा सकते हैं, इसे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगा। जैसे आप पहले मैं तो फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहे तो आप इसे ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे फिंगर्स मुझे बेटर लगते हैं यूज़ करने में और आदत सी है, एक फटाफट हो जाता है। उसके बाद मैं ब्लेंडर से थोड़े अच्छे तरीके से इसे पूरा ब्लेंड कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने सारों अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे तरीके से खासकर अपने हाइलाइटर एरिया को अच्छे से मैंने लगा लिया है। कंसीलर अपने आईलिड के ऊपर और नीचे आँखों के नीचे काफ़ी अच्छे से आपको लगाना है। तो ये हो गया मेरा कंसीलर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का Maybelline फिटमी, जिसका शेड नंबर है 128 और ये न्यूड है, बहुत अच्छा है। आप लगा लोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब आपने फाउंडेशन लगाया भी है, काफ़ी अच्छा रहता है मेरे अकॉर्डिंग। Maybelline बहुत ही ज़्यादा, Maybelline का फाउंडेशन काफ़ी भारी नहीं रहता, बहुत अच्छा रहता है आप लगा के और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैट फिनिशिंग भी देता है, एक मैट फिनिश मिल जाएगा आपको। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। बात आती है आई शेडो की, तो यहाँ पे मैं Maybelline का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लाइट शेड लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्राउन शेड लगा रही हूँ। ब्राउन शेड को अच्छे से आपको लगा लेना चारों तरफ से। लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा ब्लशर
पीच कलर का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा एकदम उभर का कलर आए और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। मैं दिखाती हूँ लगा के आप लोगों को। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आईलाइनर। ये मेरा लैक्मी का है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। हम अपने मेकअप को बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे। लूज़ पाउडर में मैं लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपको ब्रश के हेल्प से बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है ताकि आपका फाउंडेशन जो है एक अच्छे से मेल्ट हो जाए आपकी स्किन पे और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग मिले आपको। लास्टिंग चाहते हैं आपका मेकअप चले तो आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करें। अपने लेसेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मास्कारा पे मैं यहाँ पे मैबलिन का मास्कारा मैक का मेरा मास्कारा है। काफ़ी अच्छा लगता है और वाटरप्रूफ है तो मुझे लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि स्प्रेड नहीं होता और आपकी आंखें काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। आप जब भी मेकअप करते हो अगर आपकी आंखों में कोई कमी रह जाती है तो वो अधूरा सा लगता है। तो आप जब भी आईलाइनर, काजल या मास्कारा ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट रहती है, ज़रूर से ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मैक का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा शेड भी आता है, आपको नेचुरल लुक देगा। ये ब्राउनी शेड है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हमें क्लीन ब्रश के हेल्प से लूज़ पाउडर से फिर से एकदम लूज़ पाउडर से अच्छे से पूरा सेट कर लेंगे। ये सब मेरा क्लीन हो गया, अच्छे से मैंने सेट कर लिया सब कुछ। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हाइलाइटर मैं पहले नोज़ एरिया में लगाऊंगी, नोज़ पे लगाऊंगी, फोरहेड पे लगाऊंगी और थोड़ा ब्लशर की जगह पे लगाऊंगी पाउट साइड। तो सबसे पहले मैं नोज़ पे लगाई हूँ, फोरहेड पे लगाई हूँ, थोड़ा सा लिप पे और थोड़ा सा चिन के पास। हाइलाइटर हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लशर। तो यहाँ पे मैं मैबलिन का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और जिसका शेड मतलब मैं थोड़ा सा डार्क पर्पल के साइड में करूँ ताकि अच्छा लगे। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये डार्क पर्पल, तो मैं पर्पल में शेड यूज़ कर रही हूँ। मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से आपको आपके ब्लशर ब्रश से अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद में आपको उसके ऊपर से थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेना है।
कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स की जगह पे लिप्स में मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का मैट रेड कलर का लिपस्टिक लगा रहे हैं। अब मैट लगाने से पहले आप कोई भी लिपस्टिक अगर लगा रहे हो मैट का, तो सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दो। मेरा लिप्स ऑलरेडी मॉइस्चराइज है। उसके बाद हम लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई करेंगे। वो मेरा लिपस्टिक अप्लाई हो चुका है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल हमेशा मैं सिंपल ही रखती हूँ। मेरे बाल ओपन रहते हैं। ओपन के अलावा मेरे पर कोई हेयर स्टाइल सूट भी नहीं करता और मैंने आज ट्राई भी नहीं किया लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा मेरे ऊपर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैं साइड पार्टीशन करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं अपने बालों को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरह ले जाके पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। फिर दूसरे मतलब 2 बालों को लूँगी अलग अलग से और पीछे के ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरह सिक्योर कर दूँगी। सेम प्रोसेस में थोड़े साइड पार्टीशन के बालों को भी, इस तरफ के भी बालों को भी ट्विस्ट करके पीछे की तरफ फोल्ड कर दूँगी। मेरा फाइनली लुक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं अभी। हाँ, मैंने बिंदी नहीं लगाया। बिंदी लगाना तो मतलब तो देखिए आप अच्छे से समझ सकते हैं मैंने कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया है। उसके बाद मैं एक चीज़ भूल चुकी थी, आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाने से काफ़ी अच्छा लुक आता है और आपके आईब्रोज़ काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो वो मैं लगा रही हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।